और सब भाइयों और बहनों, और आज डेट है 22 जनवरी 2026। 24 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है फर्स्ट शिफ्ट में। और कल मैंने एक मॉक दिया था जनवरी 22 का इवनिंग स्लॉट वाला, और उसके मैं मार्क्स अभी बताता हूँ। तो फिर भाई मैं पहले ये बता देता हूँ मैंने करने का क्या सोचा है। आज मैं केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का रिवीजन करूँगा, जिसके मैंने नोट्स बना रखे हैं। लकीली भाई मैंने 11th में थोड़ा बहुत तो कर ही लिया था चलो। और मॉडर्न फिज़िक्स मुझे स्टार्टिंग से पढ़नी है। हाँ, मैंने मॉडर्न फिज़िक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखी, वो मैं वन शॉट से करूँगा। और सॉल्यूशन रिवाइज़ करना है मुझे, और सीक्वेंस इन सीरीज़ और बायनोमियल थ्योरम रिवाइज़ करना है, जो कि मैंने बहुत बेकार तरीके से कर रखे हैं। वो शायद मुझे किसी छोटे मोटे एक आध घंटे के वन शॉट से करना पड़े। और इसके अलावा मैं फ़िज़िक्स अब भाई मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने एक रील देखी थी जिसमें वो बता रहा था, जिसमें वो ये नहीं बताते कि 50 से 60 मार्क्स मेरी फार्मूला बुकलेट से आए हैं, ये कमेंट करो और लिंक कमेंट करो और मैं तुम्हारे डीएम में भेजता हूँ। भाई मैंने मांगे थे बुकलेट, फार्मूला बुकलेट, और उसने भेजी। तो भाई ये देखो, ये है फार्मूला बुकलेट। लेकिन ये सब तो सही है, फार्मूला बुकलेट तो है ये, लेकिन ये देखो इसमें कितने पेज हैं। 466 पेज भाई। आई एम गोना रीड ऑल दिस भाई। इसलिए ये किसी और की है, मेरी नहीं है, ये मेरी बहन की है। ये नीट के नोट्स हैं सारे, और ये शॉर्ट नोट्स हैं। ये मैं फार्मूला बुकलेट बनाई थी उन्होंने, तो मैं इससे अब सारा फार्मूले वगैरह रिवाइज़ करूँगा, क्योंकि अब टाइम तो बचा नहीं है पूरे चैप्टर रिवाइज़ करने का। तो जो जैसे सेंटर ऑफ मास का ये वाला फार्मूला मैं पढ़ जाऊँगा, ये जिसमें सेंटर ऑफ मास ही निकालना पड़ता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह याद कर जाऊँगा सबके, और वो प्रोजेक्शन वाला। तो फिर भाई, और मैं मार्क्स बता देता हूँ अपने। रुक जाओ, पहले मैं ये बता दूँ। और मॉडर्न फिज़िक्स के अलावा कल मैं करूँगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट कंपाउंड भाई। और कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी मैं वन शॉट से करूँगा, क्योंकि वो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है और उसकी वेटेज थोड़ी ज़्यादा है, और वो इनऑर्गेनिक का है, तो उसमें ज़्यादा कुछ ऐसे प्रैक्टिस की शायद ज़रूरत ना हो, और क्या पता मेरा एक आध क्वेश्चन लग ही जाए उसमें। और ग्रेविटेशन भी रिवाइज़ करना है कल करूँगा ये सब, क्योंकि मैं अभी 3 बज चुके हैं और मैं सुबह से ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाया हूँ भाई। सुबह मैं आई एम सो डाउन बेड, मैं सुबह तुक्का स्ट्रेटेजी देख रहा था भाई, कि तुक्के से मतलब कैसे मार्क्स लाऊं, क्योंकि जितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं भाई, उतने में भाई तुक्के से भाई मेरे 10-20 भी बढ़ जाएं, वो भी बड़ी बात है भाई। और ये मेरे कैपेसिटेंस के नोट्स हैं, जो कि मैंने ABJ सर से बनाए थे, तो फिर इन्हें भी मुझे रिवाइज़ करना है। लेकिन ये भी मेरे नोट्स पूरे नहीं हैं। इसमें ये मैंने RC सर्किट वाला पार्ट तो कर रखा था, लेकिन इसमें ये क्या है, ये कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट मेरा छूट रहा है पूरा। ये बल्कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जब भी मैंने इसके नोट्स तक नहीं बना रखे, ये मैंने पढ़ ही नहीं रखा। तो ये शायद मुझे किसी वन शॉट से करना पड़े ये वाला पार्ट सिर्फ। और भाई मैंने केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज़ करे हुए मुझे इतना टाइम हो गया है, तो फिर अब मुझे मतलब काफ़ी चीज़ें याद भी नहीं आ रही, ये मुझे शायद वन शॉट से करना पड़े ये भी। और भाई 2 दिन बचे हैं, तो पता नहीं अब मैं कितना कर सकूँगा। ज़्यादा मुझे वैसे टेंशन हो नहीं रही है, कि भाई टेंशन लेके क्या ही फ़ायदा है, तुम भी मत लो। और ये जैसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला पार्ट जो था, ये मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा ये क्या है, मुझे पता ही नहीं कुछ, ये एंटी बॉन्डिंग क्या है, ये क्या है। और भाई ऑर्गेनिक भी मुझे रिवाइज़ करनी है। कल में मुझे पता नहीं भाई मैं कितना रिवाइज़ करूँगा। मुझे आज सुबह से पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन अब कोई फ़ायदा है नहीं रिग्रेट करके। पेन कहाँ गया मेरा, ये रहा। और कल मैं करूँगा मैट्रिक्स वगैरह रिवाइज़ करूँगा कल, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, क्योंकि मैथ्स में बस उसी के क्वेश्चन हैं जो कि मेरे से शायद हो जाएं। और ऑर्गेनिक पूरी रिवाइज़ करनी है मुझे, क्योंकि ऑर्गेनिक भी मैंने अभी कुछ रिवाइज़ नहीं कर रखा है, और ऑर्गेनिक थोड़ी ज़रूरी है। वही मेरी थोड़ी ठीक ठाक है जो कि मेरे से हो सकती है। और रही बात मेरे मार्क्स की, तो मेरे मार्क्स आए, अबे अरे दो ये 40 मार्क्स आए भाई मेरे। 40 मार्क्स इसके आते हैं भाई मॉक में, 40 मार्क्स आ रहे हैं, और 63 एक्सपेक्टेड परसेंटाइल है। 63 में क्या होगा भाई। लेकिन ये सब करने के बाद मैं कल एक मॉक दूंगा, जिसमें देखता हूँ भाई अब कितने आएंगे। मैं वीडियो में बता दूंगा कल मेरे कितने मार्क्स आए मॉक में। और ये सब करने के बाद फुल मॉक में अभी तो भाई ये स्कोर चल रहा है, 40 चल रहा है, और मैं देखता हूँ बढ़ा के कितने कर सकता हूँ। और थोड़ा तुक्का स्ट्रेटजी की और वीडियो देखूंगा, ताकि क्या पता उसी से बढ़ जाए भाई। डोंट जज मी भाई, अब और कोई चारा बचा नहीं है मेरे पास। और ये शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करने ही है मुझे। आज मैं इतना ही कर पाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है।
और इसके अलावा मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जो स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट है ये भी मुझे रिवाइज़ करना है। पीएनसी मैंने पढ़ रखा था एक्चुअल में, जो कि मैंने टी के सर से पढ़ा था, लेकिन उसका क्वेश्चन वगैरह तो सॉल्व ऑब्वियसली नहीं करे मैंने। कर लिए होते तो मतलब हो ही जाते क्वेश्चन, लेकिन पता नहीं इसका। नोट्स बना रखे हैं तो नोट्स एक बार पढ़ लूँगा बस, पता नहीं उससे फ़ायदा हो पाएगा या नहीं मेरा कुछ। और भाई मैंने जो जिन बच्चों का 21 तारीख को पेपर हुआ था उन्होंने बताया कि भाई वेक्टर 3D से 3-4 क्वेश्चन आए, मतलब वेक्टर 3D की थोड़ी वेटेज ज़्यादा हुई है। और भाई मुझे इतना रिग्रेट हो रहा है कि मैं इसे पढ़ नहीं पाया, मतलब पढ़ नहीं पाया क्या भाई, टाइम था मेरे पास, मैंने पढ़ा ही नहीं। तो भाई लेकिन अब रिग्रेट करके तो कोई फ़ायदा है नहीं भाई। वेक्टर 3D, अच्छा ये क्या था फिर, अच्छा इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री, ये वेक्टर 3D नहीं कर पाया भाई मैं। और ये मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन कर रखा है भाई मैंने, उससे उससे क्या करूँगा मैं, उसके क्वेश्चन आते भी हैं क्या। और इसके अलावा मैंने ये सब भी मुझे रिवाइज़ करना है, ईएम वेव्स भी मुझे रिवाइज़ करना है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिवाइज़ करना है। ये सब, ये पता नहीं मैं इतना सारा सिलेबस कैसे रिवाइज़ करूँगा सिर्फ 2 दिन में, लेकिन जितना भी होता है अब करूँगा भाई मैं। और कल मैं इन 40 मार्क्स को ज़्यादा करने की थोड़ी कोशिश करूँगा। मुझे मतलब 70 या 80 तक तो पहुँचना है भाई, अब मैं ज़्यादा तो इंक्रीज़ कर नहीं सकता कुछ फिर भी, लेकिन कल देखते हैं भाई कल कितने मार्क्स ला पाता हूँ मैं मॉक में। और भाई तुम लोग बताओ तुम्हारे कितने मार्क्स वगैरह आ रहे हैं। और और भाई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि टेंशन से तुम्हारी मतलब थिंकिंग स्किल्स ही कम हो जाएंगी भाई, तुम्हारी कॉग्निटिव पावर ही कम हो जाएगी, तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं स्ट्रेस लेने से। चिल रहो भाई, सोचो कि जो भी होगा ठीक है। और सही है भाई, क्योंकि मुझे तो इतनी वो नहीं हो रही, क्योंकि मेरी इससे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। मैं जो सोच रहा हूँ वो मेन अप्रैल अटेम्प्ट का सोच रहा हूँ, क्योंकि ये तो भाई बर्बाद कर ही दिया मैंने जिस तरीके से। मैं जनवरी अटेम्प्ट में करूँगा सही, मतलब सॉरी अप्रैल अटेम्प्ट में, और उसमें भी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, सिर्फ 2 महीने है। तो बीच में बोर्ड्स भी हैं बाय द वे, बोर्ड्स मेरे शायद ख़त्म होंगे, मुझे नहीं याद कब ख़त्म होंगे, लेकिन बोर्ड्स के बाद ही देखूँगा। ये सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले वगैरह हैं, इनको भी मुझे रिवाइज़ करना था भाई। ट्रिग्नोमेट्री के भी चिपका रखे हैं भाई, इन फार्मूला का क्या करूँगा मैं, जब मैंने क्वेश्चन ही सोल्व नहीं करे तो फिर भाई सिर्फ फार्मूले लगा के थोड़ी ना हो रहे हैं। लेकिन मैंने सुना है मैथ्स इजी आ रही है पेपरों में। भाई मैथ्स क्यों इजी आ रही है भाई, मैथ्स ही तो नहीं पढ़ी मैंने, मतलब और केमिस्ट्री हार्ड दे रहे हैं भाई, क्या कर रहे हो भाई एनटीए वालों, मैथ्स इजी क्यों दे रहे हो, मैंने मैथ्स ही तो नहीं कर रखी है। और कोई ना भाई, अब एनटीए को कोस के क्या फ़ायदा, छोड़ो अब जो भी है सो है। बाय भाई, और पढ़ लो जाके अब, बाय, बेस्ट ऑफ लक बाय द वे एग्ज़ाम के लिए। और जिनका पेपर हो चुका है वो बताओ भाई कैसा गया।